बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर रहे पर आज क्लास के बाद से फाइनली हम आपका ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का जो आपका पेपर हुआ है कल यूपीएससी का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। आज मैं इसकी पूरी पूरी आंसर की कराने का प्रयास करूंगा, इसलिए जो भी विद्यार्थी है देख रहा हो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। 200 बजे से सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने पर एग्जाम में जो है कितने % गोला सही हुए मार्कशीट पर भर के आए हुए। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर बहुत ही हार्ड आया हुआ है, कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि देखा जाए हिसाब से जितने भी पेपर हुए हैं इस बार यूनिवर्सिटी के तो करीब करीब अच्छे पेपर सभी विश्वविद्यालय के कराए गए, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने बहुत ही हार्ड पेपर बनाया हुआ है। फिर भी चलिएगा हम देखते हैं आज की क्लास के माध्यम से इसकी आंसर की हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर आपका जो है ये BA BSc BCom सभी कोर्सों में यूजी के जितने भी कोर्स थे सभी कोर्सों में आयोजित हुआ है। पेपर आपका जो है 1.5 घंटा आपका समय दिया गया था। 75 नंबर का आपको पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आया था और 75 इस पर आपके MCQ क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे। चलेगा हम प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नीति दर्शन की वह शाखा या जो है पुष्टि करती है कि अधिक जो है स्पष्ट और जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से सही गलत या जो है अच्छे बुरे को जो है जानना संभव है। तो ये इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है संज्ञानात्मकवाद कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन रहेगा संज्ञानात्मकवाद इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 2 नंबर क्वेश्चन कि जीवन के एक समान अनुभवों और जो स्थितियों पर आधारित साझा मूल्य प्रणाली वाले लोगों के समूह को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हम सब कल्चरल ग्रुप्स कहते हैं, जिसको हम उप सांस्कृतिक समूह कहते हैं। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन कार्यात्मक संरचना का एक जो है लाभ है, प्रॉफिट है, आपको बताना है। तो इसकी हम बात कर ले जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है आसान कर्मचारी अधिगम हो जाएगा इसमें का चौथा ऑप्शन इसमें का। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि व्यवसाय में लागू नैतिक सिद्धांतों और जो आचरण नियमावली की जो प्रणाली किसे संदर्भित करती है, तो ये जो संदर्भित करती है ये करती है आपके व्यवसायिक जो है नैतिकता को। किसको? व्यवसायिक नैतिकता को। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय की यहाँ से बात की गई ना तो व्यवसायिक नैतिकता की यहाँ से बात होगी। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला भी देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन पारंपरिक संगठनात्मक जो है प्रारूप है, आपको बताना है। तो इसमें जो लाइन आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्यस्थल का सामाजिक वातावरण जो है लोगों को प्रभावित करता है और यह भी जो है लोगों से प्रभावित होता है कि न केवल जो है प्रबंधन से है। यह जो मुख्य कथन है ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको बताना है। तो ये जो सिद्धांत है आपका 6 नंबर, तो ये आपका जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है। इसका चौथा विकल्प एकदम से रहेगा संगठन का जो है नव क्लासिकल सिद्धांत। इसका जो है चौथा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा भी जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक संगठन द्वारा तैयार किए गए विभिन्न जो है कार्यात्मक विभागों के जो है विशेषज्ञों को जो है परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक से अधिक परियोजना सौंपी जाती हैं। तो ऐसे संगठन को जो है क्या कहा जाता है, तो ऐसे संगठन को जो हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांत और जो है योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से जो है परिचित कराने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। इसका जो राइट रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि चरित्र के बिना जो है ज्ञान पाप है। तो ये जो गांधी जी के जो है 7 पापों की अवधारणा में जो है जो उन्होंने दिए थे उसी में से जो है एक पाप उसमें का तो गांधी जी से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था स्पेशली। इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो बुनियादी शिक्षा की भी अवधारणा जो है गांधी जी ने ही दिया था। बुनियादी शिक्षा की उन्होंने जो शुरुआत की थी 1946 में किया था। कब किया था? 1946 में इसकी शुरुआत किया था गांधी जी ने। इसका जो पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा गांधी जी। अगला देखिएगा गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटने के लिए जो है मनाने में जो है किसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, तो गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए मनाने में किसकी महत्वपूर्ण जो है भागीदारी थी, भूमिका थी, आपको बताना। तो ये आपकी जो थी CF जो है
एंड्रियोज की थी, इसका जो राइट रहेगा इसमें का CF एंड्रियोज। इसका चौथा ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी इसमें का चौथा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित जो है भारतीयों में से किसने एक जो है अफ्रीकी देश में जो है फिनिक्स इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की थी। तो ये किसने किया था, ये जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका जो दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि रिश्वत अधिनियम 2000 जो कि 10 इसको कहा जाता है, तो ये लागू कब हुआ था। ठीक है, ये तो बना तो था आपका जो है 2010 में, लेकिन इसको जो है लागू कब किया गया था, तो किया गया था 1 जुलाई 2011 को। कब किया गया था, जुलाई 2011 को। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि कैरोल मॉडल के अनुसार जो है कॉर्पोरेट सामाजिक जो है दायित्व के 4 स्तर क्या है, इसके लेवल क्या है, CSR की आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण ये भी आपका है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें जो है परोपकारी, आर्थिक और जो है कानूनी और जो है नैतिक, इसमें का जो राइट रहेगा तीसरा ऑप्शन। जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन को लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामाजिक जो है उत्तरदायित्व के पक्ष में जो है तर्क है, आपको बताना। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में जो तर्क है वो आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है तर्क नहीं है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है CSR के पक्ष में नहीं है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में नहीं है। तो अस्तित्व और जो है विकास का औचित्य ये तो है इसी के पक्ष में। और दूसरा देखे सामाजिक समस्याओं के लिए जो है व्यवसाय को जिम्मेदार ठहराना, ये भी इसके पक्ष में है। और तीसरे हम ऑप्शन की बात कर ले तो व्यवसाय में जो है संसाधनों की जो है उपलब्धता, ये भी इसके पक्ष में है। लेकिन जो लास्ट का दिया हुआ कि व्यापक जो है धन समर्थन का जो है अभाव, ये इसके पक्ष में नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ द ब्रॉड पब्लिश सपोर्ट, इसका जो है डी ऑप्शन यानी चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला देखो धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हो। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है कि बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का आदर सम्मान करना, यही जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जिसमें हम देखें तो सरकार देश में जो एक विशेष धर्म लागू करती है ये नहीं होता, क्योंकि सभी धर्मों, क्योंकि धर्म तो होता नहीं, देश का कोई धर्म नहीं होता। जिस भी देश में धर्मनिरपेक्षता होती है उस देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, सभी धर्म जो है सभी के लिए समान होते हैं। दूसरा हम देखें ऑप्शन, तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता जो राज होता है, देश होता है, इसमें क्या है एक जो है धर्म दूसरे धर्म पर हावी नहीं हो पाता है। इसमें का जो है एक धार्मिक जो है समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसमें का केवल सही रहेगा और ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला फिर देखो जो कि 17 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि अभिभावक शिक्षक संघ के जो है कार्य निम्नलिखित में से जो है सही है इसके सिवा। तो इसमें से जो है कोई ऑप्शन है जो कि गलत है और इसके सिवा सभी सही हैं। तो अभिभावक शिक्षा जो संघ के कार्य होते हैं, जैसे कि माता पिता की जो है भागीदारी के जो है विभिन्न पहलुओं को जो है प्रोत्साहित करना, ये तो इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके तो कार्य हो जाएगा। दूसरा बात कर ले तो जो है स्कूल नीतियों पर जो है सलाह देना, ये भी सलाह देना, ये भी कार्य है। स्कूल जो अनुशासन के से जो है संबंधित विषयों पर चर्चा आयोजित करना, ये भी है। लेकिन जो दूसरा इसमें तीसरा दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में जो है संशोधन का सुझाव देना, तो ये भैया किसी भी अभिभावक का, मान लो आपके ही पिताजी आए स्कूल में तो कहें कि पाठ्यक्रम में जो है संशोधन का सुझाव दिया जाए, तो ये तो भैया हो ही नहीं सकता पाठ्यक्रम में, क्योंकि ये तो NCERT के माध्यम से आता है ऊपर, जो कि नई शिक्षा नीति जो कि लागू होती है। ठीक है, जो बोर्ड होता है, तो बोर्ड ही जो है इसमें जो है सुधार कर सकता है, ना कि आपके जो है माता पिता करा सकते हैं। तो बोर्ड जो कहेगी वही के माध्यम से जो है होगा। तो ये इसमें का कोई भी कार्य नहीं होगा और सभी इसके कार्य हो जाएंगे, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि उस शब्द को पहचानो जो दर्शाता है केवल अधिकृत जो उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये जो है क्या दर्शाता है, तो ये जो है गोपनीयता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गोपनीयता दर्शाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, गोपनीयता। फिर अगला देखो सत्य अथवा असत्य बताए और डेटा जो है इनक्रिप्शन का उपयोग मुख्य रूप से गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन है ये पूर्णतः सत्य आपका कथन है, ट्रू है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा फिर निर्णय लेने से सुचारू रूप से कार्य करने में मदद जो है मिलती है, तो किसको मिलती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। किसको मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को यानी संगठन को। ठीक, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक निर्णय जो अप्रत्याशित स्थिति से जो निपटने के लिए
तैयार किया जाता है या फिर लिया जाता है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है संकट निर्णय कहते हैं। तो अप्रत्याशित इसका मतलब यह होता है जो संकटकालीन में लिया जाता है निर्णय, ठीक है, निपटने के लिए, तो उसको जो है संकट निर्णय ही कहते हैं उसको। इसका जो तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कि किस स्तर पर प्रबंधक को यह पता चलता है कि संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जो निर्णय की लेने की जो आवश्यकता होगी, तो इसकी हम बात कर ले तो आपका जो है आपका डिसीजन एनालिसिस होगा। इसमें का डिसीजन एनालिसिस, इसको हम निर्णय विश्लेषण कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन का, डिसीजन एनालिसिस, ठीक है। अगला देखो, महाप्रबंधन की बैठक जो है संभवतः निम्नलिखित प्रबंधन कार्य का जो है परिणाम थी, तो किसका परिणाम थी, तो ये जो है निर्णय लेने की किसकी है, डिसीजन मेकिंग की। इसका जो चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, भगवत गीता जो है महाभारत के किस अध्याय में जो है पाई जाती है, तो ये जो है भीष्म पर्व में पाई जाती है, जो कि आपका अध्याय जो है आपका 23 से लेकर 40 तक, ठीक है, 23 से 40 के बीच में पाई जाती है इसी। तो इसमें जो है भीष्म पर्व जो कि इसमें का राइट रहेगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 25 नंबर कि गीता के जो है अध्याय 2 में स्थित जो बुद्धि वाले मनुष्य को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ठीक है। इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा, प्रबंधन के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने पर बल देते हैं और जो है हर कीमत पर पूर्वग्रह या फिर जो है पूर्वग्रह से बचते हैं। उपरोक्त जो कथन है बताता है कि इन जो सिद्धांतों का ज्ञान किससे जो है किसमें जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ये जो ऊपर के जो कथन दिए हुए हैं तो किसमें मदद करते हैं, तो ये जो मदद करते हैं आपके प्रबंधकों को जो है बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन केवल सही रहेगा इसमें का। फिर अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया भैया, कैटल, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल ही था। अगला फिर 28 नंबर देखिएगा कि किस जो है समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर भारतीय लोकाचार किसी व्यक्ति को उसकी जो है समग्रता में उसके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न जो है भूमिकाओं के साथ जो है देखता है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको जो है अद्वैत कहते हैं, ठीक है। उसको जो अद्वैत कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा अद्वैत, इसमें का यानी तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, परस्पर जो है देव भाव का जो है तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कि दूसरे व्यक्ति को जो है देवी जो है प्राणी के रूप में जो है सम्मान दे। इसका जो राइट रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, बाजार जो है वितरण श्रृंखला के सदस्यों से जो है बने होते हैं, तो ये जो है बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, जब कोई कंपनी अपने उत्पादों को एक चैनल संरचना के माध्यम से वितरित करती है, ठीक है, वितरित करती है, तो जिसमें जो है एक या फिर अधिक जो है पुनर्विक्रेता शामिल होते हैं, तो इसे जो है किस रूप से जो है जाना जाता है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 नंबर की हम बात कर ले तो इसको जो है हम इनडायरेक्ट मार्केट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मार्केट कहते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, सेवाओं के लिए 4 अद्वितीय तत्वों में जो है शामिल है, तो इसमें जो है क्या क्या शामिल है आपको बताना है। 32 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है शामिल है वो आपका शामिल है असंगतता, असंगत, अविभाज्यता और जो है इन्वेंटरी, ठीक है, इन्वेंटरी। इसका जो तीसरा ऑप्शन केवल सही है और सभी गलत रहेंगे। फिर अगला देखिएगा, मूल्य प्रतिस्पर्धा का समाधान किसमें एक जो है विभेदित विकास करना है, तो ये किसमें करना, तो आपका जो है ऑफर, डिलीवरी एंड जो है इमेज में। इसका जो राइट रहेगा इसमें का तो दूसरा रहेगा प्रस्ताव, वितरण और जो है छवि में। इसका दूसरा ऑप्शन केवल सही है। प्रोफेसर जो कि आपके जे रॉबिन्स के जो है एकाधिकार शक्ति को जो है किस संदर्भ में जो है मापा, दोनों जो है लोच में मापा है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, एकाधिकार में जो है मुख्य रूप से सामाजिक लागत शामिल है। इसमें जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार जोर दिया गया है, इसमें आपको बताना है। 35 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो जोर दिया गया है वो बाजार के अन्य फर्मों के जो है प्रवेश को रोकने पर प्रयास किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें का जो है चौथा ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है
कि राजकोषीय घाटे के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है। 36 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है यह कुल जो है सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जिसे उधार के माध्यम से जो है पूरा किया जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन केवल। फिर अगला देखिएगा 37 नंबर कि वेदों का वह भाग जो कर्मकांडों से संबंधित है और किस रूप में जो है जाना जाता है, आपको बताना है। तो ब्रह्म मानस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ब्रह्म मानस के रूप में। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या भैया? तो सूर्य है, सन है। ये क्वेश्चन नॉर्मल आया है, कोई भी कठिन नहीं था। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है खरपतवार डाला जाता है? तो खरपतवार जो डाला जाता है जैसे कि जिसको हम जो आपका पड़ता है जैसे कि टिफोडी हो गया, तो ये जो खरपतवार पड़ता है आपके जो प्राथमिक जो आपके उपभोक्ता हो जो है, ठीक है, प्राथमिक आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं इसमें पड़ता है, ठीक है। 39 नंबर की क्वेश्चन बात कर ले तो इसमें जो है प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उसमें पड़ता है। तो इसमें जो प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर होते हैं इसमें पड़ता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए छोटे से लेके घास वगैरह, तो इसमें तो पड़ता है, जैसे कि टिफोडी वगैरह खेतों में भी पड़ता है। आप तो यही खरपतवार नाशक इसको हम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा यदि डिकपोजर की तरह जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र से जो है हटा दिया जाए तो जो है इसमें कामकाज पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा कामकाज पर? तो ये जो है खनिज संचलन अवरुद्ध हो जाएगा। इसका जो राइट रहेगा इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा भारत में जो विविधता के प्रचलित आपको हॉट स्पॉट आपको बताना कौन सा है? जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न आपका घाट है। ये क्वेश्चन तो कॉमन था, ज़्यादा कोई हार्ड ये भी क्वेश्चन नहीं था। अगला देखो किसको जो है किसी विशिष्ट क्षेत्र पारदृश्य या जो है पारिस्थितिकी समुदाय में जो है प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रजातियों की संख्या को जो है परिभाषित किया है। तो ये किसने किया है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है प्रजात समृद्धि किया है, ठीक है, प्रजात समृद्धि ने किया। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा प्रजात समृद्धि। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि जो है राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में बनी थी, इसके अनुसार जो है वन आवरण को जो है बनाए रखना चाहिए। तो इसमें का जो है आपका जो 67% पहाड़ी और जो है 33% जो है मैदानी इलाका के लिए। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा और जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए सारे आपके गलत हो जाएंगे। फिर अगला देखिएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको हम सी आपका सी जो है डी कहते हैं, ये जो है किस जो है वर्ष अपना जो है राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता प्रबंधन जो है ये कार्यक्रम शुरू किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपका जिसको हम शॉर्टकट में CPCB कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है आपका CB, ठीक है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, ठीक है, 1985। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था। अगला देखो फिर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस जो है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है? तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नीचे की जितने भी दिए हुए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सारी जो है आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं। अगला देखो किस जो है प्रदूषण के कारण मनुष्य में जो है इटाई रोग जो है होता है? तो इटाई रोग होता है किस प्रदूषण के कारण, आपको बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका जो होता है नाइट्रस आपका ऑक्साइड के कारण होता है या फिर किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका कैडमियम जो है प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम जो आपका प्रदूषण दिया हुआ है इसके कारण होता है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखो कि ध्वनि प्रदूषण जो है तब उत्पन्न होता है जब अधिक होता है। तो ये जो 80 से लेकर जो है ये जो 99 जो है dB होता है तब ये जो है अधिक होता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो है सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक है, आपको बताना तो है। इको आपका डेवलपमेंट है। क्या है? इको डेवलपमेंट है जिसको हम पारिस्थितिकी विकास कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, इको डेवलपमेंट। अगला पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास लक्ष्य के लिए जो है जल और जो है स्वच्छता की जो है उपलब्धता और जो है सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो आपका ये जो करता है SD और G।
एस से होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास, और जी से जो दिया हुआ है गोल आपका यानी टारगेट, तो ये आपका जो 6 है इसके अंतर्गत कहा गया है, ठीक है, SDG 6 के अंतर्गत कहा गया है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का 6 वाला लगा के आए हैं, तीसरा ऑप्शन को नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखो कि सर्कुलर जो है इकोनॉमी का लाभ क्या आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण। इसमें जो है पर्यावरणीय अनुकूलन, अधिक रोजगार और कम जो है जोखिम युक्त, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी 50 नंबर में होगा। अगला फिर देखिएगा निम्नलिखित में से जो कौन सा द्वितीयक प्रदूषण आपको बताना है, तो जो स्मोक है, जो जिसको कोहरा कहते हैं, तो ये जो द्वितीयक प्रदूषण है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखो प्राकृतिक आवास के जो है बाहर जैव विविधता का जो संरक्षण होता है, ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक जो आवास होता है, जो एनवायरमेंट होता है, उससे जो बाहर होता है आवास जो प्रजातियों का जैव विविधता का, तो इसको जो हम XC2 कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको XC2 कहते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको खास कर समझाया था, किसी एक पेपर मैंने सॉल्व किया था, उसमें था, उसको XC2 कहते हैं बाहरी को, ठीक है, बाहरी जो प्रवास होता है जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, उसको XC2 कहते हैं। जो अंदर जो इसका संरक्षण होता है, इसको हम IN-situ कहते हैं। क्या कहते हैं, IN-situ कहते हैं। जो अंदर इसका संरक्षण होता है जैव विविधता का, तो इसको हम IN-situ कहते हैं। जो बाहर होता है उसको जो हम XC2 कहते हैं। तो इसमें का जो XC2 एकदम सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी इसमें का XC2 ऑप्शन लगा के हैं तो नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा कि वे प्रदूषण जो प्राकृतिक में आसानी से जो है संचालित और जो विघटित होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो इसको जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है लागू हुआ था, आपको बताना। तो इसकी जो लागू हुआ था 1972 में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था शायद, इसका तीसरा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा भारत के जो है केरल में पलक्कड़ जिले में जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल को जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए 1973 में निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंदोलन जो है शुरू किया गया था, तो इसमें जो है साइलेंट वैली मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। साइलेंट मूवमेंट जो है वैलू, चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड के जंगलों से था, तो ये तो होगा नहीं भैया, तो दूसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही रहेगा, जिसको हम साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये आपके केरल में। अगला देखो जल प्रदूषण में से जो है नहीं होने वाली बीमारी है, तो जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो जल प्रदूषण आपके हैजा, ठीक है, और जो है पीलिया और जो पेचिस होता है। लेकिन जो एड्स होता है ये कोई भी जल प्रदूषण से नहीं होता है, एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये आपके वायरस से होता है। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं इसको हम जल प्रदूषण के माध्यम से, जो रोग होता है उसको बैक्टीरिया के माध्यम से, क्योंकि बैक्टीरिया जनरेटेड ही रोग होते हुए, जैसे कि पीलिया, हैजा, पेचिस जो है ये सभी बैक्टीरिया जनरेटेड आपके डिजीज होते हैं। अगला देखो अभी 57 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है किस मानदंड को जो है कहा गया है कि सुगंधित जो है हाइड्रोकार्बन संबंधित ईंधन का जो है 42% होना चाहिए। तो आपका यूरो जो है ये सेकंड को कहा गया है मानदंड को। इसका जो है दूसरा नहीं, इसका जो पहला ऑप्शन सही है यूरो सेकंड इसमें का, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला देखो वायु प्रदूषण को जो नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है उठाया गया है, आपको बताना है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है पेट्रोल चालित जो है वाहनों के लिए अनिवार्य जो है आपका PUC, जिसको हम कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण में जो है प्रमाणन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोकार्बन का जो है परीक्षण करता है। तो इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन केवल सही रहेगा और सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो भी वायु अधिनियम 1900 जो कि 81 के तहत जो है किस निकाय को परिवेश से जो है वायु गुणवत्ता के लिए जो है मानक निर्धारण करने का अधिकार है, तो ये किसको है, तो ये आपका जो है ये जो अधिकार है वो आपका जो है CP और जो है CB को हो, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा कि ये जो बोर्ड है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यही जो है प्रदूषण की गुणवत्ता इसके जो है देखा जाए तो मानक निर्धारित करता है ये। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972, इसमें जो है टैक्सीडर्मी का अर्थ इसमें क्या है आपको बताना है। तो टैक्सीडर्मी के हम अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है तैयारी का जो है संरक्षण करना, ठीक है, टैक्सीडर्मी का इलाज करना। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, उसका संरक्षण करना। फिर अगला देखेगा भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता जिसको जो है CPC किस धारा में जो है उपद्रव के खिलाफ जो है अधिकार प्रदान करती है। तो आपका जो आर्टिकल आपका सेक्शन जो है 91 है, इसके तहत इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा।
फिर अगला देखिएगा कि एनजीटी जो है कब अस्तित्व में आया है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो अस्तित्व में आया था 18 अक्टूबर, कब आया था? 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। तो 18 अक्टूबर कहाँ दिया हुआ है भैया? 18-10 यानी अक्टूबर जो है 10वें महीने पे आता है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 63 नंबर की, जो है वन अधिनियम 1980 में जो है अधिकारियों और जो है सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराध किसके जो है अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो आपके आते हैं, आपके 3B के अंतर्गत आते हैं। 3B सेक्शन आपके 3B के आते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन दिखेगा, किस क्षेत्र को जो है अभयारण्य या फिर जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार को जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किस धारा के अंतर्गत जो है मिलती है, आपको ये बताना है। तो ये जो मिलती है 64 नंबर की हम बात कर ले तो आपके जो है धारा 38 के तहत मिलती है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में बना था। तो आपके जो धारा है 38 के तहत जो है केंद्रित है, तो इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखो, ईपीए का जो है, ईपीए में शामिल क्या है आपको बताना है। ईपीए की हम बात कर ले तो इसमें जो है 26 आपके जो है सेक्शन है और 4 आपके जो है चैप्टर है। 26 आपके जो है क्या है सेक्शन है, 4 जो है चैप्टर। इसका जो है मेरे हिसाब से दूसरा विकल्प एकदम पूर्णतः सत्य बैठ रहा है, तो दूसरा ही सही रहेगा। अगला देखो 66 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत जो है 6 प्रदूषकों में से जो है एक है, तो इसमें से कौन सा है? तो पर फ्लोरोकार्बन। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा चौथा इसमें का ऑप्शन, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो अभी, केंद्रीय पर्यावरण वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जो है किए गए जो है सामाजिक आंदोलन का जो है नया नाम क्या है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो नया नाम है वो है आपका, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? चलिएगा ग्रीन गुड डीड्स। इसका जो है हरे अच्छे और कार्य, इसका जो डी ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है, तो इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ग्रीन गुड और डीड्स, ठीक है। इसका चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि पर्यावरण जो है संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटने के लिए जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो है स्थापना किसके तहत जो है की गई है। 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपकी की गई है जो है 11वीं जो है पंचवर्षीय योजना के तहत, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, महानदी जल विवाद जो है न्यायाधिकरण का जो है गठन, इसका जो गठन जो है किया गया था, ये कब किया गया था आपको बताना है। ये जिसका गठन हुआ था मार्च 2018 को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा, प्रशासनिक जो है न्याय अधिकारों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है ये गलत है, आपको बताना है, सही नहीं है, ठीक है। 70 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें का जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि संसद में कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील की जो है विशेष अनुमति देने के लिए सभी न्यायालयों को जो है अनाधिकृत जो है कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा और सभी सही है। अगला फिर देखिएगा, भारत में जो है वायु गुणवत्ता मापन के जो है कितने मानदंडों को जो है ध्यान में रखा जाता है, जिसको हम एक की वायु कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें जो है जो ध्यान में रखा जाता है वो 8 को, ठीक है, 8 मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, प्राण घातक प्रदूषक वे प्रदूषण है जिसके लिए वायु जो है गुणवत्ता मानक जो है तैयार किए जाते हैं, तो ये जो कथन है पूर्णतः असत्य है, ठीक है। अगला फिर कार्बन आपका ट्रेसिंग किसके बाद जो है शुरू की गई थी, तो ये जो शुरू की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। अगला फिर देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन की, जो लोग कम से कम जो है 25 वर्ष से जो है जंगल में रह रहे हैं तो उनका जो है वन भूमि और उस पर जो है उगने वाली चीज का अधिकार जो है, यह जो है अधिनियम किसके लिए लिया गया है, आपको ये बताना। तो जो ये लिया गया है राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट जो 2007 के तहत, इसका जो पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। अगला फिर लास्ट का क्वेश्चन है कि विभिन्न पर्यावरण और जो है पुनर्वास संबंधी मुद्दों के कारण प्रसिद्ध जो है सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर ने जो है गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये जो है किस बांध परियोजना से के जो है विरुद्ध किया गया था, ठीक है, विरुद्ध शुरू किया गया था, तो जो है सरदार जो है सरोवर बांध के विरुद्ध, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का दूसरा।
पूरा पेपर सोल्व हो गया है। कितने % गोला आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे तो इसमें आपको नंबर इसके नहीं जोड़े जाते हैं, पास होना ही अनिवार्य रहता है, ठीक है। आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 33 तो होने ही चाहिए भाई, इतने से आप आसानी से पास हो जाओगे।